तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से, जहां कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस जिला कमेटी अध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि मऊ जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार मौन बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पनप रही है। जनता न तो न्याय पा रही है और न ही उसे सुरक्षित माहौल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकारी मशीनरी सिर्फ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचा रही है। राजमंगल यादव ने कहा कि जिले की जनता रोजमर्रा की अव्यवस्थाओं, बढ़ती गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि भाजपा सरकार जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही है और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। क्या मामला है? आज जिला कांग्रेस कमेटी पर उपस्थित हमारे जनपद के जितने भी गणमान्य पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, मैं सबका दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खास मुद्दे पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देशन पर लगातार प्रदेश में घटित हो रही घटनाओं को लेकर के चिंतन मनन करने का कार्य किया गया और उस पर विचार किया गया कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ प्रत्येक जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस सरकार के जो नीतियां हैं जनता के समक्ष, अपने पत्रकार साथियों के समकक्ष के माध्यम से रखने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करती थी, मुक्त सरकार की बात करती थी, कहीं न कहीं यह सरकार इस लगातार घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे लूट की हो, हत्या की हो, डकैती की हो, बलात्कार की हो, चाहे महिला उत्पीड़न की हो। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो इनके द्वारा प्रेषित की गई है, उसमें ये मानना है उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश नहीं रह गया। बाबा के सिर्फ बुलडोजर से अपराधी डरने वाले नहीं। बुलडोजर चलाने से निश्चित रूप से गरीब असहाय लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा है, जिसमें गुंडा, बदमाश, माफिया, इनका मनोबल बढ़ा है इस सरकार में। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जिले की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है इस सरकार में। थाने के बाहर इनके ही पार्टी के कुछ चुनिंदा व्यक्ति लगातार दलाली का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ, शिक्षा सेवाओं की तरफ, तमाम जगहों पर ये दलाली का अड्डा बना चुके हैं लोग। इनसे भी सचेत करने के मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा, इस पर भी जिला प्रशासन संज्ञान ले कि थाने सुचारू रूप से चलें और इनकी दलाली का अड्डा न बनाया जाए। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में ही नहीं, जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। इसको मेरे जनपद में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, लगातार दिन दहाड़े गोली, हत्या कांड, फिर बलात्कार की घटनाएं, तमाम घटनाएं, रिवर फ्रंट, तमाम चीजें जो हैं, जो गड्ढा में हर चीज से लेकर के मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय हरीश चंद्र यादव जी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के
वार रूम अध्यक्ष एवं जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रामकरण यादव जी, मैं चाहूंगा कि जिले की प्रत्येक घटनाओं के बारे में जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता एडवोकेट आदरणीय उदय प्रताप राय जी इसको अपनी सारी बातें डेट वाइज समय के हिसाब से रखने का मित्रों का स्वागत है। और देखिए, इस जिले में जुलाई से लेकर अगस्त तक जितनी घटनाएं हुई हैं, प्रत्येक थानेवार मैं आपको बताना चाहूँगा कि सराय लखनसी थाना में कुल जो है लगभग 100 कुछ अपराध यहाँ दर्ज किए गए हैं और कोतवाली में 72 दिन में 64 दिन में 72 अपराध दर्ज किए गए। उसी तरह से ये दक्षिण टोला थाने में ये जुलाई से लेकर के और 25 अगस्त तक दक्षिण टोला थाने में कुल 57 अपराध दर्ज किए गए और चिरैया कोट थाने में 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई से लेकर के और इस अगस्त के 26 तक कुल 77 मामले करीब दर्ज किए गए हैं। रानीपुर थाने में 31 मामले दर्ज किए गए, केवल 31 दर्ज किए गए और दोहरी घाट में 65 मामले दर्ज किए गए हैं 26 दिन के अंदर। रामपुर में 20 मामले दर्ज किए गए हैं और कोपागंज में 81 मामले दर्ज किए गए हैं। मोहम्मदाबाद में 45 मामले दर्ज किए गए हैं। घोसी में 95, मधुबन में 60, हल्दरपुर में 67 और साइबर क्राइम और महिला ट्रैफिकिंग एक्ट और महिला थाना और बिजली विभाग के थेफ्ट थाने में कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इनके एनसीआरबी की डाटा से मैं ये बात बता रहा हूँ कि कोई मामला दर्ज नहीं है। अब रह गया संगीन अपराधों का मामला, तो देखिए, आपके इसी शहर में रेलवे के पास गुलशन हत्याकांड हुआ जो गैंग वार के रूप में रहा। 19 तारीख की रात में आपके कोपागंज थाने में 7 लोगों के मोटर खोले गए एक ही दिन में। इसी तरह से मोहम्मदाबाद थाने में कुलौरा गांव में 5 घरों में चोरी एक ही रात को होती है। करोड़ों की उस रात तक पर्दाफाश नहीं हो सका। और आज ही 2-4 दिन पहले ही आपके शहादतपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ का भी पता नहीं चला। और दूसरी चीज कि इसी तरह से खड़ीचा में मधुबन थाने में मनोज गुप्ता के घर लाखों की चोरी हुई और उस चोरी का पता नहीं चल रहा। और इस समय बहुत बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा अपराध चोरी की घटनाएं इस समय हुई हैं। और दूसरी चीज कि हत्या और बलात्कार की भी घटनाएं हुई हैं। लगभग प्रतिदिन, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे जिले में लगभग प्रतिदिन 1.5 अपराध का आंकड़ा बनता है कि 1.5 अपराध कम से कम इस तरह के हुए हैं जो संगीन हैं, जिनके बारे में पुलिस बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रही है। और दूसरी चीज कि मैंने बताया कि बिजली विभाग और ट्रैफिकिंग मामले का और महिला थाने का कोई केस एनसीआरबी डाटा पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्यों नहीं कराया गया, अब इसको तो ही बताएंगे। साइबर थाना बनाए हुए हैं, लेकिन साइबर थाने में कितने मामले दर्ज हुए इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। और तमाम ऐसे भी मामले हैं जो कि हुए हैं, लोग थाने से जा रहे हैं और थाने पर उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। कम से कम प्रतिदिन दीवानी कचहरी में कम से कम 10 175(3) 156(3) की एप्लीकेशन पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही है कि ये लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जो लोग वहां जाने लायक नहीं है वो चुप मार करके बैठ जा रहे हैं, कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हुआ है। जनता जा रही है तो जनता को कुछ न कुछ धमका करके, हड़का करके अपना वहां से भगा दे रहे हैं। और जो लोग थाने में दलाली का धंधा कर रहे हैं, भाजपा के लोग,
उनके कहने पर दर्ज हो रही है। अभी देखिए दुबारी में एक घटना हुई, मारपीट हुई लोगों के बीच, और वहां पर एक आदमी का मुकदमा दर्ज किया गया, दूसरे का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, कहा गया कि हम क्रॉस केस नहीं दर्ज करेंगे। इसी तरह से घोसी में मामला हुआ है, जहां क्रॉस केस न दर्ज करके एक आदमी का दर्ज किया, दूसरे कहते अब जाइए कोर्ट में जाइए। इस तरह से अपराधों के कम करने का एक संगठित प्रयास ये सरकार कर रही है कि किस तरह से अपराध कम दिखाया जाए एनसीआरबी के डाटे पर, नहीं तो अपराधों की संख्या बढ़ी है। तो भाजपा के कौन लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं? उन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो इंस्टीट्यूशनल, देखिए एक इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार बन गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो पैसे का बंदरबाट हो रहा है, यही संस्थागत भ्रष्टाचार है। और ये संस्थागत भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ पकड़ बैठा है। आप अगर आज खेत की पैमाइश करने के लिए जाइए लेखपाल के पास, तो शहर के अंदर सदर लेखपाल में 60,000 रुपया उसका रेट बना हुआ है, 30,000 मधुबन का रेट बना हुआ है, 20-30,000 जो है मोहम्मदाबाद का रेट बना हुआ है, घोसी का रेट बना हुआ है। यानी हर चीज का रेट बनाकर एक इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस राज्य में। भाजपा के लोग सम्मिलित हैं, बिल्कुल सम्मिलित। कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी? कांग्रेस के लिए इसको उभारेगी, इसको जनता के सामने ले आएगी और इस बात को कहेगी, सड़क पर आकर कहेगी कि ये दुर्घटना हो रही चाहिए, घटना हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको सरकार नहीं कुछ करे। अभी देखिए यहाँ जिले के भ्रष्टाचार के मामले आपको बता रहा हूँ, यहाँ जिले में 73 अध्यापकों के विरुद्ध और 15 अज्ञात के खिलाफ समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया है। 419, 420 यानी ये जो लोग की अपने को टीईटी पास न होने के नाते 27 जून 11 को टीईटी लगती है, और ये सारे लोग अपनी नियुक्ति 20 जून में करा लिए, 21 जून में करा लिए, 22 जून में करा लिए। इसकी विधिवत जांच हुई है। आप कहेंगे कि उसको मैं आपको कागज दिखा दूंगा, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि कतिपय अनुमोदन पत्र डिस्पैच रजिस्टर में अंकित नहीं पाए गए। अनुरोध है सत्यापन परिणाम दोषी प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, शासनादेश का उल्लंघन कर पत्रावली प्रेषित करने वाले संबंधित अधिकारियों को मामले में लिप्त कर्मचारियों को संगत धाराओं में अभियोग पंजीत करने का कष्ट करें। और यह भी लिखा है कि चूंकि हम इस मामले में यहां से लेकर सचिवालय तक के लोग शामिल हैं, इसलिए इसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जाए। तो इस तरह से पुलिस इसमें भी फाइनल करने का प्रयास कर रही है। यानी तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के अपराध हैं, जो लोग लिप्त हैं, सरकार जो है उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। लेकिन सरकार तो लगातार दावा कर रही है ना कि अपराध कम हुए हैं, और जो भी अपराध करने वाले लोग थे उनको जेल भेज दिया गया है। प्रदेश छोड़ के चले गए? कोई प्रदेश छोड़ के नहीं गया है। नए नए अपराधी तमाम पैदा हो रहे हैं और रोज घटनाएं हो रही हैं, और सरकार का एनसीआरबी के डाटा के अनुसार वो कहते हैं कि कम हो रहा है। जो एफआईआर अंकित नहीं हो रहा है उसको कैसे आप निकालेंगे? और दूसरी चीज कि एक चीज कि सरकार कह रही है कि एफिडेविट दीजिए, हर चीज पर आया है ना कि हर चीज पर एफिडेविट दीजिए, यानी और कल कह दिया कि काला और गोरा कैसा भी धन हो उसको हम अपने यहाँ मानेंगे। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देना है ना। और एफिडेविट मांग करके आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार की सूचना देने पर हम अगर कोई सूचना दे रहे हैं तो डाटा आपके पास है, आप जांच करिए। यही तमाम, जैसे देखिए कुछ अध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं बेसिक में, करीब 200, जिनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं। शिकायत हो रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या माना जाए कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं? हाँ, बेलगाम है। आपके सामने सदर अस्पताल के सामने वो पोखरा है, देख रहे हैं? उस पोखरे पर अवैध निर्माण लगातार हो रहा है 10 वर्षों से। बार बार शिकायत उसकी होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो। 2-4 दिन पहले कुछ नाप जो किए हैं लोग, लेकिन फिर चुप हो जाएंगे। कैसे रोक लगाई जाएगी आप? भाई हम आंदोलन कर सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं, हमारे पास कोई यही अधिकार न है। हमारा अधिकार तो ये कि हम शिकायत करेंगे। हम जाके गिराने तो लगेंगे नहीं, हम जाके थाने में रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करने लगेंगे। हम तो इस बात का विरोध करेंगे, सरकार को पत्रक देंगे, ज्ञापन देंगे, अपनी बात को कहेंगे। हाँ, मतलब इस सरकार में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। बिना पैसा दिए एक भी काम किसी का नहीं हो रहा है। जो